हुरिया को रोकना मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। जब तक मैच चलता रहेगा तब तक हुरिया जो है ना, रोक सको तो रोक लो, नहीं रोका जा सकता। और यही हमारा मैसेज जो है पाकिस्तान टीम के लिए है कि आपने अगली टीम को भी ऐसे ही कहना है, रोक सको तो रोक लो। जनाब ये है जीत की जंग, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हुरिया इस वक्त मौजूद हैं। कैसे धमाकेदार आगाज किया है इन्होंने हमारी ट्रांसमिशन का। और सलमान, हमारे खेल का आगाज भी ऐसे हो। अच्छा, इनको इंट्रोड्यूस करा दिया, मुझे भी तो इंट्रोड्यूस कराने दे कि आप कौन है। जी, हमारे जी, साथ है टॉल एंड ब्यूटीफुल आयशा यूसुफ। बहुत शुक्रिया सलमान। वंस अगेन मैं कहूंगी कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस तरह से तारीफ करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। बड़ा आप ग्रीन कलर जो है ना पहन के आए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने। लेकिन आपने वेट इतना क्यों गेन किया? हाँ, मेरा वेट बहुत अरसे से बढ़ रहा है। 2017 18 जून, यू नो, रिमेंबर चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद से हम खुशी से 2017 के बारे में एक ही चीज हमें याद है और वो है चैंपियंस ट्रॉफी। तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी की याद के साथ ही हमने अपनी इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाना है और आज का मैच जो है उसके लिए दुआएं भी करनी है और उसके साथ साथ अपनी टीम को सपोर्ट भी करना है। शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज से मैं कहूंगी बाकायदा जो आगाज हो रहा है ना हमारे खेल का, आज से हो रहा है, जंग का हो रहा है। अब तक तो सिर्फ खेल था, जंग तो अब शुरू होगी। ठीक है, तो जंग शुरू करते हैं। और हुरिया प्लीज आप बैठिए, तशरीफ रखिए। आपसे हम जो है वो आपको तकलीफ दे रहेंगे, ढोल सुनते रहेंगे आपसे। और इस ट्रांसमिशन में अब आपको हम बताते हैं कि हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है वन एंड ओनली सलमान बट। थैंक यू। बट हमारी ट्रांसमिशन में हर रोज हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी हमें ज्वाइन करेंगे दीगर मेहमान, उनसे भी जरा हम आज की जो मैच है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगाज कर लेते हैं सलमान से। सलमान, हम सारी चीजों की बात करेंगे, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या लाइन एंड लेंथ होनी चाहिए, बॉलिंग किसको करनी चाहिए, प्लेइंग 11 कौन होगी, लेकिन जज्बे से पहले एक बात। जी, शूज चेक करें भाई के। ओहो, लवली शूज। देखिए ना, देखिए जब भी मैं काम की बात करने लगती हूँ ना तो ये बीच में ये बहुत काम की बात है, इसको समझे, ये बहुत काम की बात है। एक हैंडसम आदमी बैठा हुआ है, नो डाउट अबाउट कलर हमने तो देखे ना। सलमान भाई उतार के जाऊंगा आज वापस। ये दरअसल ना ये सबको इसलिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि उनकी तारीफ भी हो। नहीं, सलमान, वो तो आप भी करते हैं तारीफ। सलमान तो मैं इनके कोट्स से पहले ही बहुत इंप्रेस हूँ। जब हम पिछले साल PSL की ट्रांसमिशन कर रहे थे तो सलमान भाई के जो कोट थे ना रोजाना बड़े अप टू डेट थे। और आज तो स्कॉटिश कलर्स में है, ग्रीन एंड ब्लू एंड चेक, और अच्छे तो लग ही रहे हैं व्हाइट के ऊपर। चले हुरिया से भी तारीफ सुनी ले, फिर सलमान हुरिया रह गई है। हुरिया आप भी तारीफ कर दें सो दैट हम आगे बढ़े। तारीफ हमेशा से होती है और जब भी हम मिलते हैं हमेशा इनकी तारीफ करते हैं। और आपने कुछ ज्यादा कह दिया, इतना ज्यादा वेट इन्होंने गेन नहीं किया और अभी भी आप हमेशा की तरह हैंड। चले जी, मेरी टीम तैयार है, मेरा आड़ी आ गया है। परेशान ना हो, सलमान के साथ रोजाना मेरी ट्रांसमिशन होती है, मैं कहूंगी कि वो मेरी टीम में ही है। बहरहाल जज्बा कैसा होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले? देखिए ऑब्वियसली अनलाइक अदर गेम्स इसमें जरा हाइप इस तरह की है, जिसने मिलना है यही बात करनी है, घर वालों ने भी यही बात करनी है। कोई बड़ा, कोई मोहल्लेदार, कोई दूर का, करीब का, जहाँ आप चाहे किसी और काम के लिए किसी को फोन करो तो वो इवन डॉक्टर भी पूछ लेता है बीमारी पूछने से पहले कि आज जीत रहे हो। तो आई थिंक ये सारा कुछ जो इमोशंस इसके साथ अटैच हैं इस पर्टिकुलर गेम के साथ, वो इसको डिफरेंट और मुनफरिद करते हैं। लोगों की फीलिंग्स, कोई हारना नहीं चाहता। उधर इंडिया में भी कोई नहीं हारना चाहता, इधर पाकिस्तान में भी कोई नहीं हारना चाहता। और एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है उसको जितना, प्लेयर का ट्रिक ये है कि जितना उसको अपने से दूर रख सके, अपने ऊपर आने ना दे, क्योंकि उसने परफॉर्म करना है अंडर सच इंटेंस प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस। और ऑब्वियसली उसकी अपनी जगह भी परफॉर्मेंस से लिंक्ड है, क्योंकि अच्छा करेगा तो हम अच्छा बोलेंगे, नहीं अच्छा करेगा तो क्रिटिसाइज होगा और इवेंचुअली बाहर हो जाएगा। इसमें एक जो एडिशन हुआ है, जाहिर है अगर हम पिछले दौर की बात करें, एक वो दौर था और अब जो ये कंटेम्प्रेरी है, इसमें तो सोशल मीडिया, यानी आयशा पहले ही जंग शुरू हो जाती है। अभी बैन नहीं हुआ, लफ्जों की जंग, इधर से तीर उधर से मिसाइल। बिल्कुल नया ट्रेंड जो मीम्स का आया है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। नहीं, बिल्कुल, जिनका आईडी नहीं होता उनका ओपिनियन होता है सोशल मीडिया पे। सो यू नो देयर इज लेफ्ट राइट सेंटर लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं और अब कोई किसी से छुपता नहीं है। जस्ट यू नो इट्स लाइक ब्रिंग ऑन, रोज सुबह दोपहर शाम। ये इस तरह की गेम होती है कि इसके अंदर चाहे एक ऐसा परफॉर्मर है जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर इस गेम में परफॉर्म कर लेता है तो वो स्टार बन जाता है। अपॉर्चुनिटी और बड़े बड़े खिलाड़ी अगर वो परफॉर्म ना करें तो उनके करियर खराब हो जाते हैं इस गेम की। एग्जांपल दे दें हम फखर जमान की। एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल न्यू थे, आते साथ उन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारी और उसके बाद उनकी हाइप, लेकिन परफॉर्म भी कर रहे हैं वो अभी मैचेस में। जो आज होने जा रहा है इसमें भी कोई एक आध ऐसी नो बॉल जरूर हो जाए।
इंशाल्लाह जिसमें अगला सेंचुरी बना। अभी तो उसने 2 50s की हैं, जो 2 प्रैक्टिस मैच हुए हैं, तो उसकी फॉर्म काफी डिसेंट है और नो बॉल के बगैर ही रन्स किए, इंशाल्लाह नो बॉल के बगैर ही करेगा आज। अच्छा, ये डिस्कस हो रहा था सलमान, सॉरी अगर ये हम थोड़ा सा, क्योंकि अब क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है सलमान से ही हम सुनना चाहेंगे कि जिस पोजीशन पे ये खेल रहे हैं अभी फ़खर जमान, डू यू थिंक कि ये इस वक्त बेस्ट पोजीशन है? क्योंकि ज़ाहिर है ओपन भी करते रहे हैं, बाबर वन डाउन आते रहे हैं, तो ये जो वार्म अप मैचेस में हमें नजर आया कॉम्बिनेशन, डू यू थिंक इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा पाकिस्तान? प्रोबेबली ये बेस्ट अवेलेबल पोजीशन है, बिकॉज जो आपके 2 ओपनर्स हैं, आइडियली तो फ़खर इज एन ओपनर, फर्स्ट 6 ओवर्स में पावर प्ले का एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन अगर पिछले हम 1.25 साल की बात करें तो रिजवान और बाबर का जो रिकॉर्ड है अनमैच्ड है पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। सो ऐसी कंडीशंस में फिर आप उन दोनों में से किसी एक को अगर हिलाते हैं तो सारा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपने 1.5 साल पहले ये फैसला कर लिया था, तो अब वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन। और उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पर, लेकिन जो बेस्ट अवेलेबल स्लॉट है उसका 1 डाउन है, बिकॉज जितना लेट होता जाएगा उतना फ़खर के लिए स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, तो हुरिया से भी जान लेते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस टाइम पे आप कहाँ देखती हैं? बाकायदा इंतजामात करते हैं, घर में स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, किस तरह से मैच देखते हैं? सब दोस्त इकट्ठे होते हैं? बहुत फेस्टिविटी चल रही होती है, किसी भी तरह का मैच हो बहुत फेस्टिविटी होती है, और ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि डेली खाने बन रहे हैं, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, फैमिली सारी इकट्ठी हो रही है, और मेरा आधे से ज़्यादा मैच जो है वो चैनल्स के साथ ही गुजर जाता है। और अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो एक मैच तो वो है ही, लेकिन जिसको कहते हैं ना इज्जत का सवाल बन जाता है हमारा, जैसे हम खेलने जा रहे हैं, हम कुछ करें। आप कौन सी वाली फैन है पाकिस्तान टीम की, जो मतलब यानी कि जिसको ये पता होता है कि नहीं जी, हाँ जी ये रन्स बन रहे हैं, ये बॉलिंग हो रही है, इतना टारगेट है, ये स्कोर है, ये आउट हुआ है तो क्यों आउट हुआ है, या आप कहती है, या पूछ रही होती है कि नहीं तो ये इनमें से बैटिंग कौन कर रहा है? ऐसा तो नहीं है? मैं फर्स्ट वाली फैन हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ बचपन से क्रिकेट देख रही हूँ, वो भी क्रिकेट के फैन थे, तो वो बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं, तो मुझे अपडेट होती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि लड़कियों को क्रिकेट का बिल्कुल ही नहीं पता होता, और मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, तो ये हर बात सोच के बोलना चाहिए करते हैं लड़कियों को। मैंने तो जनरल एक सवाल किया, जनरल सवाल से रिलेटेड देखें, हुरिया से रिलेटेड है कि आप लड़कियों से मुतालिक बात करें। बहरहाल मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी हम शामिल करते हैं, वेलकम करते हैं अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। बेग साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए जज्बा कैसा है, क्योंकि पाक भारत क्रिकेट है, मैच होने जा रहा है 2.25 साल बाद तकरीबन वर्ल्ड कप के बाद, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जज्बा कैसा है? तो मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, और जज्बे की अगर आप बात कर रही हैं तो जज्बा तो डेफिनेटली कि एक ऐसा जज्बा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और जज्बा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को तारीख को जो है दोबारा लिखना चाहिए, तारीख को पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस अंदाज से भारत के खिलाफ ICC इवेंट में हारी है, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को जिंक्स को तोड़ना चाहिए। बड़ा एक्साइटमेंट है, अब तकरीबन 3 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है पाकिस्तान और भारत के मैच का, और पूरा बर्रे सगीर पाक को हिंद क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है। आप देखें 1 अरब से ज्यादा आबादी भारत की, 22 करोड़ पाकिस्तान की, हर शख्स जो है वो इसी के मुतालिक बातें कर रहे हैं। और मैं चूंकि कराची में हूँ तो कराची में भी एक अजीब सा समा है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, होटल्स में भी, पार्क्स में भी। उसके अलावा कराची में लोगों ने अपने घरों पर स्क्रीन लगाकर बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने का एहतमाम। इकबाल भाई आप ये बताएं, आप दुबई क्यों नहीं गए इस दफा? क्या ये जो कंडीशन थी, प्लेइंग कंडीशन नहीं, वो जो साफियों के लिए कंडीशन थी उसको आपने अवॉइड किया? वो जो कंडीशन थी सलमान, वो बड़ी खतरनाक थी। हालांकि मैं इससे पहले माजी में बेशतर वर्ल्ड कप कवर कर चुका हूँ, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स का, चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल थी कोविड की वजह से सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई थी। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने मुनासिब यही समझा कि ना जाऊं, क्योंकि कोविड टेस्ट है, मुतादिद ग्राउंड में दाखिल होने से पहले टेस्ट है, उसके अलावा एयरपोर्ट पे पहले रैपिड टेस्ट है, उससे पहले PCR टेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि यहाँ ही बैठकर आपके साथ इंजॉय करें। आपने कोविड की बात की तो पूरी दुनिया को ही कोविड ने मुतासर किया है, लेकिन अब स्पेसिफिकली क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट को किस तरह से मुतासर किया? एक तो शायकीन जो हैं वो बड़ी तादाद में नहीं पहुंच पाते स्टेडियम, इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके नर्व्स पर
क्योंकि उन्होंने बायो बबल में रहना है, वो बाहर नहीं निकल सकते, खेल नहीं सकते, एक मुल्क की टीम दूसरे मुल्क में नहीं आ सकती। ओवरऑल आपको क्या लगता है कोविड ने कितना मुतासिर किया क्रिकेट को? देखिए, कोविड ने क्रिकेट को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टीम ने मुश्किल सूरत हाल में गुज़िश्ता बरस इंग्लैंड का दौरा किया था और किस तरीके से उन्होंने वो वक्त गुजारा। और अगर आप ओवरऑल देखें तो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 200 से ज्यादा दिन जो थे वो कोविड में गुजारे पाकिस्तानी क्रिकेटर ने, जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 365 दिनों का एक साल होता है और 200 से ज्यादा दिन अगर आप बायोसिक्योर बबल में गुजारे कोविड की वजह से, तो जहनी तौर पर आप पे कितना दबाव आ जाता है। तो मेरे ख्याल में दैनिक तौर पे क्रिकेटर्स पे भी दबाव है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे भी दबाव है। शायद ने क्रिकेट को पहले इजाजत नहीं दे रहे थे, अब दुबई में 75% तमाशाइयों को दाखिले की इजाजत है। तो बहुत सारी कोविड ने इस क्रिकेट को तब्दील करके रख दिया है। फासले हैं सीटों के दरमियान, क्रॉस लगा हुआ है कि आप एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठे, फिर खिलाड़ी कहीं बाहर निकल नहीं सकते। पहले कितनी लिबर्टी थी कि बाहर अपने पंटर्स के साथ जाते थे खिलाड़ी खाना खाने, ये वो अब सब कुछ होटल में हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इकबाल भाई, अब ये तो चले, ये तो जो है वो कोविड रिलेटेड दबाव हो गया। अब जो प्रेशर, जो भी सलमान बट भी बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर है उसको किस तरह से झेला जाए, क्योंकि एग्रेशन के लिए लाया गया उनको, मैथ्यू हेडन को। रमीज राजा ने कहा जी हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, मैथ्यू हेडन को लाया जी क्योंकि वो बड़े शानदार अपने दौर में बल्लेबाज रहे हैं। लेकिन जब मैथ्यू हेडन आते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं तो खिलाड़ियों के अंदर कामनेस लेकर आना चाहता हूँ। तो ये खुला तजाद नहीं है? ये आपने $1 मिलियन को अचीव कर लिया। सब लोग खुश हो रहे थे कि मैथ्यू हेडन क्या गेंद को हिट करता था, मैदान से बाहर फेंकता था। उसके आने से पाकिस्तानी बैट्समैन भी अब गेंद को जो है वो मैदान के बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। लेकिन सलमान हेडन ने जो कहा वो भी आपने कहा कि कामनेस, और रमीज राजा कुछ कह रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से इनको अब तो पाकिस्तानी टीम खेलने जा रही है, इसलिए अब हमें इन्हें सपोर्ट करना है, तनकीद की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों ने हैरानगी का इजहार जरूर किया था मैथ्यू हेडन और वर्नन सलेंडर की आमद पर कि क्या इनका तजुर्बा है या नहीं है। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। दुनिया भर की टीमों के साथ तजुर्बाकार कोचेज हैं। हमारे 2 कोचेज एन वक्त पर मैदान छोड़कर बाहर भाग गए, दोनों ने रिजाइन कर दिया, हेड कोच और बॉलिंग कोच ने। तो मजबूरन ऐसे हालात हमारे लिए पैदा हो गए। अब आप देखें श्रीलंका के साथ जो है वो मिकी आर्थर हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो अटैच है जस्टिन लैंगर, साउथ अफ्रीका के साथ है ग्रैम स्मिथ, भारत के महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मेंटोर हैं और रवि शास्त्री उनके कोच हैं। मतलब मुख्तलिफ टीम, बांग्लादेश के साथ हबीबुल बशर हैं और ओमान की टीम के साथ श्रीलंका के जो थे वो हेड कोच वो दुलीप मेंडिस थे। तो टीमों के कोचेज हैं। अब हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास हमारे नसीब में, क्योंकि वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले कोचेज ने रिजाइन किया, तो हमारे लिए बड़ा सेटबैक था कोचेज की जो एन वक्त पे रिजाइन करना, उससे फर्क पड़ा है। लेकिन देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की, वेरी ट्रू, कि हमें तो अब सपोर्ट ही करना है कि जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। अब हमें समझ नहीं आती कि एक तरफ सपोर्ट भी करना है, दूसरी तरफ ये भी बात करनी है कि जी इतनी लास्ट मोमेंट पे मैनेजमेंट को तब्दील कर देना, तो उसका भी डेफिनेटली असर होता है। बहुत शुक्रिया बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान, यही सवाल अगेन हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं अपनी ट्रांसमिशन के अंदर कि अब हम क्या करें। एक तरफ हमें सपोर्ट करना है, दूसरी तरफ हम कहते हैं अगर तनकीद करें कि आपने इस तरह से मैनेजमेंट को लास्ट मोमेंट पे तब्दील क्यों किया और लास्ट मोमेंट पर नए बैटिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कंसल्टेंट आए हैं, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, किस बारे में बात करें? सपोर्ट तो हमारी है ही। ऐड कर ले जो भी इकबाल भाई जो बात कह रहे थे कि मैथ्यू हेडन को लाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैं तो प्लेयर, यानी MS धोनी अगर कहे ना कि जी मैं इनको कामनेस लाना चाहता हूँ, मिसबाह उल हक कहे तो समझ में आता है कि जी हाँ जी मैं इनको काम करना चाहता हूँ। देखिए, मैथ्यू हेडन कोई हिटर नहीं थे, वो एक वर्ल्ड क्लास प्रॉपर बैट्समैन थे। इन्होंने टेस्ट मैच में ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था, चाहे वो ब्रायन लारा ने वापस उसको हासिल कर लिया 400 नॉट आउट करके, लेकिन ही इज़ द मैन जिसने 385 किया था टेस्ट में, और बहुत शानदार टेस्ट रिकॉर्ड है और कंप्लीट क्रिकेटर हैं, स्लॉगर या हिटर नहीं है अगेन। और जो उन्होंने बात की है वो इस वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल A+ है, बिल्कुल ठीक है। अब कल वेस्ट इंडीज ने एग्रेशन की कोशिश की, क्या हुआ? 55। उसके पहले मैच में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ने उल्टी सीधी शॉटें मारी, क्या हुआ? लास्ट ओवर तक 120 रन बनाने मुश्किल हो गए। तो मैथ्यू हेडन सही बात करें, लेकिन जो हमने पहले टीम सिलेक्ट की पहले कि जिस तरह जो है ना हवा में खेलना, नीचे आना ही नहीं है, फिर उसके बाद टीम बदली और फिर अभी तक हमारी स्टेटमेंट्स कुछ इसी तरह की थी कि अब मुझे लगता है कि मैथ्यू हेडन क्योंकि वहाँ पर रहे हैं, IPL में कमेंट्री की है, वहाँ पे क्रिकेट देखी है, एवरेज स्कोर्स को समझते हैं, तो डेफिनेटली वो प्लेयर्स को बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की अप्रोच चलेगी। और ये प्लेयर्स जवान ही दुबई में हुए हैं खेल खेल, सही बात है, ठीक है, तो दे मस्ट बी नोइंग दिस एज वेल।
और जो दूसरी आपने अभी बात की है रिगार्डिंग इनके सपोर्ट करने वालों की, और जो है बात यह है कि हम फैक्ट्स पे बात कर लें तो बेहतर है, रादर देन सपोर्ट करें, अननेसेसरी तनकीद करें। इन दोनों के बीच में बैलेंस करना है तो फैक्ट्स पे बात कर लें। तो अगर अच्छा करेंगे तो हम अच्छा ही कहेंगे, और अगर हमें लगेगा कि कहीं पे बेहतर हो सकता था और नहीं हुआ एक्सपेक्टेड, तो फिर हम उसको फैक्ट बता देंगे कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरह होनी चाहिए। फैक्ट्स पर आते हैं जी प्लीज। जो फैक्ट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी T20 जो नेशनल T20 हुआ उसमें हैदर अली ने 317 रन बनाए, 140 प्लस उनकी जो है वो स्ट्राइक रेट रही है। तो उनको खिलाना चाहिए या फिर शोएब मलिक को, जिन्होंने लास्ट जो CPL खेला उसमें उन्होंने तकरीबन 11 मैचेस में 67 रन बनाए, या फिर मोहम्मद हफीज को खिलाना चाहिए? देखिए, जब फैक्ट्स की बात करते हैं ना तो फिर ये नहीं देखते कि शोएब मलिक की CPL और हैदर अली का नेशनल T20। शोएब मलिक भी नेशनल T20 में ज़्यादा रन्स बना कर गया और हैदर अली भी CPL में नहीं चला। तो फैक्ट्स तो ये हैं मनपसंद फैक्ट्स कि उसकी CPL और इसका नेशनल T20। तो यही मैं कह रहा था कि फैक्ट्स पे बात करनी है। फिर क्या एंड आई थिंक कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक 6वें नंबर पे खेलता है, उसका रोल है एक्यूमुलेटर का, दूसरा है ऑल आउट अटैक जिसने लॉन्च करना है इनिंग्स को, उसने आना है कैमियो खेलनी है, इसने इनिंग्स को ग्रिप में रखना है कि यार विकेटें ना गिरती रहे नेसेसरी। इनका रोल एक जैसा नहीं है, तो इनका कंपैरिजन नहीं बनता। तो आई थिंक हैदर अली, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं होता कप्तान तो मैं उसको दोनों प्रैक्टिस मैच खिलाता, बिकॉज वो इन फॉर्म है। जो बंदा इन फॉर्म होता है उसे यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्होंने उसको दिखाया ही नहीं, मतलब जैसे सरप्राइज तो नहीं होने जा रहा, वो कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है जिसको आप ना दिखा के फिर खिलाएंगे, उसको सबने देखा हुआ है। तो आपने एक यंगस्टर को मौका देना था वर्ल्ड स्टेज पे कि वो 2 प्रैक्टिस मैच खेलता, और अगर बड़े मैच में डालना था तो मोस्ट लाइकली है कि वो आज का मैच नहीं खेले। और एग्जैक्टली ज़राए या फिर जो कहते हैं सूत्रों के अनुसार यही कहा जा रहा है कि हैदर अली आज का मैच नहीं खेलेंगे, और जो प्लेइंग 11 जो 12 खिलाड़ी उन्होंने अनाउंस किया उन्हीं से प्लेइंग 11 होगा। जैनब अब्बास स्पोर्ट्स एंकर जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जैनब, सबसे पहले तो वेलकम आपको करती हूँ हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? आज के दिन कैसा जोशो खरोश है? पाकिस्तान इंडिया का मैच क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? सबसे पहले ग्राउंड में नजर नहीं आ रही है, ऑब्वियसली आजकल घर पे ही है जैनब जी। जैनब सलमान सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं जब भी जाती हूँ पाकिस्तान मैच हारता है, मेरा ख्याल शायद मैं नहीं गई, तो हो सकता है कि पाकिस्तान। पहली बात तो ये नहीं, आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट है, गेम, इट्स ऑलवेज फन व्हेन इंडिया, बट आई होप उसका वो जो जिंक्स है वो टूटे और पाकिस्तान एक्साइटमेंट इज देयर, बट डिपेंड करता है कि इस तरह के मैचेस में वही बात होती है जो है कौन बेहतर। आप अभी तक रिकॉर्ड देखा है इंडिया एबल बेटर, बिकॉज वो जरा रहते हैं और नजर नहीं आया, बट आई स्टे पॉजिटिव फॉर टुडे एंड आई होप पाकिस्तान जीते। कॉम्बिनेशन में आपकी डिस्कशन बात हो रही है, यहाँ पे डिस्कशन चल रही है। आई होप, आई थिंक तो हम मुझे लगता है कि टीम आगे। थोड़ी सी ऑडियो में आई थिंक जैनब की थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैनब, कोशिश करेंगे दोबारा से आपसे राब्ता करें, क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको ठीक तरह से। थोड़ी बहुत बातें तो हमने सुन ली हैं कि बहुत ज्यादा है। कम से कम अगर वहाँ गई नहीं है तो एक दो सेल्फीज ही लगा दी थी कोहली के साथ या किसी के साथ, ताकि वो हार जाए। जाना पड़ता ना उधर सेल्फीज लेने के लिए। लगा दे। सलमान, आप बताएं आपकी तैयारी फिर किस तरह से होती है? पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है क्या मेरा ख्याल है क्या तैयारी करते हैं? जब पाकिस्तान इंडिया का या कोई इस तरह का इवेंट हुआ है तो आप हो या मैं हूँ, हमने ऑफिस में ही टाइम गुजारा है। एग्जैक्टली, हमारी तो ईद हो या फिर इसके अलावा कोई भी इवेंट हो हम ऑफिस में, लेकिन अगर हम नहीं आए ना ऑफिस तो हम मिस कर रहे होते हैं कि कुछ कमी रह गई है, मतलब दिन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, सलमान बट भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब से भी हमें बात करनी है, हुरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान हसन भी हमारे साथ मौजूद है, मेरे को होस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और आज बड़े अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद अपनी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम
बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। जीत की जंग पाकिस्तान और भारत के लिए खुसूसी तौर पर आज उनका मैच होने जा रहा है, उस सिलसिले में इस ट्रांसमिशन का ये महफिल हम लोगों ने लगाई है इस पर बात करने के लिए। और जो कल मैचेस हुए हैं उसके ऊपर तो हमने बात करनी ही है कि किस तरह की कौन सी टीम खेली है, लेकिन कल एक रिकॉर्ड टूटा है सलमान, ठीक है। रिकॉर्ड टूटा वो ये कि इंग्लैंड ने कभी भी वेस्ट इंडीज को नहीं हराया था। T20 वर्ल्ड कप में 5-0 थे, लेकिन कल ये रिकॉर्ड टूट गया और इंग्लैंड ने मैच जीत लिया है। इसका मतलब है कि आज हम भी पूरी उम्मीद रखें कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। 5-0 ऐसा ही हो ना। 30 साल यही कह सकते हैं। अब इसका मतलब है कि हमने भी तोड़ना है, ये जरा और तरह की डिमांड हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बिकॉज देखिए उनके वेस्ट इंडीज अजीब सी क्रिकेट खेली है। लग नहीं रहा कि कोई डिफेंडिंग चैंपियन आया हुआ है, कोई वर्ल्ड टाइटल होल्डर आया हुआ है। वो आए हैं और वो अलग ही प्लेनेट पे हैं। मेरे ख्याल उन्हें बताना पड़ेगा कि 13 इतने रन किए हैं सिर्फ। कुछ समझ नहीं आ रही अप्रोच कि वो आ रहे हैं, उनको पता है ओवर्स पड़े हैं, 7 आउट है 8 आउट है, जो आ रहा है पहली बॉल पे हिट मार रहा है, आउट होके वापस जा रहा है। तो जैसे कई कंसर्न नहीं होता। जाना तो नहीं है उन्होंने कहीं जल्दी। मुझे लगता है कल शायद उनको था जल्दी खत्म करे, जल्दी सो जाए, आज सुबह प्रैक्टिस कर ले, रात को पाकिस्तान इंडिया का मैच ना मिस हो जल्दी हो सकता है। यही हो सकता है एग्जैक्टली। लेकिन यह है कि इस तरह की चीजें जब हम देखते हैं तो हमारी उम्मीदें जरा ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे एशियन टीम जो है ना वो बेटर खेलेंगे। बात की है ना, एक जमाने में ये पाकिस्तानी टीम जो खेलती थी ना, थोड़ा सा आपसे भी पहले, तो ये अक्सर ये बात ये मजाक में भी कही जाती थी कि जी वो पूछ रहे थे कि जल्दी क्या थी, कहते यार शॉपिंग भी तो करनी थी, फॉरेन टूर पे गए हुए थे तो जल्दी आउट होंगे तो जाके शॉपिंग करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल आज जैसे कि आपने बात की एशियन टीम्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगी। आज चारों टीमें जो हैं वो एशियन है। श्रीलंका और बांग्लादेश का इस वक्त मैच जारी है और अगेन 150 जो है बांग्लादेश ने बना लिया। 4 खिलाड़ी अब ये वही ग्राउंड है, वही ग्राउंड उसी तरह की पिचेज हैं जहाँ पर वेस्टर्न साइड्स खेली हैं, लेकिन आपको लो टोटल्स नजर आए। अब यहाँ पर एशियंस खेलेंगे, आपको बेटर बैटिंग बेटर बॉलिंग अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज हम ऐसी पिचों पर बचपन से खेल रहे हैं, तो हमें आइडिया बेटर है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये अडेप्ट करेंगे समवे 2-3 मैच गुजरने के बाद। हो सकता है किसी के लिए तब तक बहुत देर हो जाए और किसी के लिए वो काम थ्रू हो जाए। इसका फायदा एशियन टीम्स को बड़ा अच्छा हो सकता है जब उनके साथ मुकाबले देखिए कैपिटलाइज करना चाहिए, बहाना कोई नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि यार वहाँ पेस थी, बाउंस था, स्विंग हो रहा था। अब यहाँ वही हो रहा है जो बचपन से आपके साथ हो रहा है। अगर इधर भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, या वो नहीं चलेगा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार नहीं, कम से कम इधर तो जीतो। जैनब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। जैनब आपको वेलकम करते हैं। और मैं आपकी उस वक्त आवाज़ ही मैं आपको ये कहना चाह रहा था जैनब कि अगर आप गई नहीं है तो कम से कम एक आध कोई इंडियन क्रिकेटर के साथ, कोहली के साथ कोई सेल्फी अपनी लगा दें, कोई पुरानी सेल्फी लगा दें, वो हार जाएं। देखिए कोहली का तो वक्त नहीं अच्छा नहीं चल रहा है, मिलना नहीं चाहिए, लेकिन look at his own form, it's not been great। की परफॉर्मेंस नहीं रही उससे पहले, तो आई होप कि हम उनको मौका ना दें कि आज वो अपना फॉर्म उसमें ले आए। बट आई थिंक पर्सनली बैटिंग वाइज थोड़े बहुत अंडर प्रेशर। ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट प्लेयर, परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेकिन पूरा किसी अच्छे प्लेयर पे भी आ जाता है। मैं बस यही होप करती हूं कि एक बैड फॉर्म चल रहा है वो आज भी चलता है। जरा व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि अब जो दुबई में मैच होने जा रहा है उसमें क्या एवरेज स्कोर हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच तो वो तो कहा जा रहा है जी अबू धाबी में होंगे, उधर जो है वो टीमें आउट हो रही है जल्दी, अजीब चक्कर है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? जैसे शोएब अख्तर भी कह रहे थे जी अगर 180 पाकिस्तान ने बना लिया तो हम उसको जो है आसानी से डिफेंड कर लेंगे। डू यू थिंक बन सकते हैं 180 इस पिच पे? देखिए कल का मैच अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे, दैट्स नथिंग टू बाय, बिकॉज आई ठीक है पिच जो होती है वो थोड़ी वो होती है और उस तरह 100 से ऊपर वाले स्कोर्स नजर नहीं आते, लेकिन वेस्ट इंडीज की अप्रोच भी ठीक नहीं थी। मुझे तो यही लगा कि वो बहुत जल्दी दे वर ट्राइंग टू हिट आउट एंड वो जिस तरह से नॉर्मली आईपीएल खेलते हैं या लीग्स खेलते हैं उसी मोड में वो खेल रहे थे। बट तो लग रहा है वो यही है कि 170 के करीब वाली पिचेस हैं। आई डोंट थिंक ये प्लस वाली पिच है, कोर्स की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बट रेंज में आप लगता है अगर अच्छा नजर आए या फिर बैटिंग थोड़ी बेहतर है में आपको स्कोर्स नजर आएंगे। आई डोंट थिंक कि ये पावर वाली है विकेट पे आप द वर्ड गो नजर आएगा, क्योंकि 10 ओवरों में 6 ओवर 10। जैनब आपसे एक जो है वो एक और हम भी सवाल करना है, लेकिन एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा फिर हमारे साथ होंगी। बिल्कुल एक न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो अपने नाज़रीन को देनी है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जैनब से ही अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, ये है जीत की जंग और हमारी स्पेशल ट्रांसलेशन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, उन्हीं से आगाज़ करेंगे एक मरतबा फिर से। ज़ैनब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले बात की कोहली की कि कोहली की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। वाकई में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है। IPL जो वो खेलते रहे हैं, IPL के टॉप 10 प्लेयर्स की जो रैंकिंग है उसमें वो टॉप 10 प्लेयर्स में नहीं आते हैं। उन्होंने कोई बड़ा इवेंट जो है अपनी टीम के लिए, इंटरनेशनल इवेंट नहीं जीता है, तो प्रेशर तो उनके ऊपर फिर ज़्यादा होगा कि, और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो T20 की कप्तानी भी छोड़ देंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। तो डू यू थिंक कि इस के अंदर, इस मैच के अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है और वो अफेक्ट भी करेगा उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली है बिकॉज इट इज अ बिग मैच। कांट डिनाई के प्रेशर है बिकॉज हमें ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है। प्रेशर इंडिया पाकिस्तान के मैच, चाहे आप जितना भी कहो कि प्रेशर जो है वो हम नहीं लेते, आई थिंक एज वेल ऑल्दो दैट वाज पार्ट ऑफ हिज, वो एक इमोशन कर रहे थे पार्ट ऑफ दैट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इंडिया के पास जो है वो इस वक्त ये है कि दे आर नॉट रियली डिपेंडेंट जस्ट ऑन कोहली। अब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा भी है, उनके पास सूर्या कुमार यादव भी है जो कि IPL की, और जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें ईशान किशन खेल रहे थे, तो उसमें उनकी जगह नहीं बन रही। हालांकि हैज द एबिलिटी टू वेल और बहुत अच्छे प्लेयर है। तो यहाँ पे सक्सेस का रीजन इज द फैक्ट कि दे आर अ वेरी स्ट्रांग बेंच और उनका टैलेंट जो है बहुत ज्यादा है। तो हाँ, कोहली पे शायद वो हो कि, लेकिन उनकी टीम इतना अच्छा करती है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आप अभी इंग्लैंड जो कि इंडिया, उसमें बाकियों ने शार्दुल ठाकुर थे या के बॉलर्स हो गए, owns that they're given and that's why they've done well। ज़ैनब ने कि वो सिर्फ अपने कप्तान के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी टीम को देखें तो हम ये दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह करे बाबर आउट ना हो जाए। बाबर आउट हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारा जो पहला खिलाड़ी है वो बाबर आजम, दूसरा जो है वो मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद जो है वो फिर या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, ये लिखा हुआ सोशल मीडिया। अच्छा, मैं एक चीज ज़ैनब से पूछना चाह रहा था। ज़ैनब, कोहली ने कुछ अरसे पहले गालिबन शायद मार्च में ये कहा कि जी वो रोहित के साथ जो है वो ओपन करना चाहते हैं, ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जो राहुल हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अपनी पोजीशन पे ही खेलूंगा। तो ये क्या माइंडसेट होता है? सॉरी, आप मुझे आवाज नहीं आप करना प्लीज। जी, मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ कि कोहली ने कुछ अरसे पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया कि जी रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि जरा वो एक परफॉर्मर है और कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस दी भी रोहित के साथ ओपन भी किया विराट कोहली ने, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी मैं अपनी पोजीशन 1 डाउन जो है उसी पर आऊंगा। नहीं, जब KL राहुल ऊपर है आपके पास और रोहित शर्मा है जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में, तो क्या जरूरत है ओपन करने की? वो पहले भी इस नंबर पे आते रहे। इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हेन यू हैव अ सेट ओपनिंग कॉम्बिनेशन एट द टॉप जो कि अच्छा कर रही है और KL राहुल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में, तो क्यों आप उस चीज को टैम्पर करोगे? नंबर 3 भी उनके लिए उतना ही उनको मौका मिलेगा अगर एक आध कोई विकेट जल्दी गिर जाती है। सो ही हैज दैट अपॉर्चुनिटी कि वो थोड़ा सा टाइम लेके अपनी परफॉर्मेंस दे सके। सो मेरा नहीं ख्याल से कि इस कॉम्बिनेशन को इंडिया छेड़ेगा। आई थिंक शायद उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, आई डोंट नो, बट व्हेन यू हैव समबडी लाइक KL राहुल डूइंग वेल, देन आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उस कॉम्बिनेशन के साथ टैम्पर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब अब्बास हमारे साथ मौजूद थी, ग्राउंड में नहीं है जैसा कि वो हमेशा नजर आती हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम उनको कर ही लेते हैं, घेर ही लेते हैं, एंगेज करी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान, यही सवाल आपसे कि कोहली की परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे से अच्छी नहीं चल रही है, तो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑल्दो वो यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा है, हम इसको एक नॉर्मल मैच के तौर पर ले रहे हैं, तो पाकिस्तान पे प्रेशर तो है ही, हम मान रहे हैं कि प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी होगा जैसे वो प्रिटेंड करेंगे हम पे तो कोई नहीं है? बिल्कुल होगा, सबके ऊपर होता है। ये अपने ऊपर से प्रेशर उतारने वाले टैक्टिक्स हैं। ये इस तरह की जो बातें हैं ना, वो अपनी टीम के ऊपर से, क्योंकि कैप्टन है तो अपना प्रेशर कम करने की बात है। आप देखें ना, गंगुली ने भी ये बात की कि कभी ना कभी तो ये स्ट्रीक टूटनी है, ये हमेशा रह नहीं सकती। धोनी ने भी यही बात की। सो व्हाट दे आर बेसिकली ट्राइंग इज टू से कि ये कभी जब भी हो, अगर आज भी हो जाता है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड कप जीतने आए। आपने उनकी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट सुनी होंगी एंड दे मेक सेंस, बिकॉज ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि ऑब्वियसली लोग तो कहेंगे कि ये जीतो चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ, लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसे नहीं सोच सकते। ये सोच फौरन बदल जाएगी अगर आज हरा भी दिया, क्या नहीं वर्ल्ड कप भी जीतो।
देखिए वो तो फिर साथ साथ फैंस ने तो एवरी मोमेंट उनका रिएक्शन चेंज होना है, लेकिन प्लेयर्स या ऑफिशियल्स तो इस तरह नहीं हो सकते। और जहां कोहली की फॉर्म की आपने बात की है, बाय हिज स्टैंडर्ड्स उसकी फॉर्म नहीं है, बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स वो अभी भी बहुतों से बेहतर खेल रहा है। आप देखें जिस सीरीज में हम उसे फ्लॉप तस्वर कर रहे हैं, 3 50 उसने उसमें भी की हैं, आईपीएल में भी की हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो उसने एक स्टैंडर्ड अपना सेट कर दिया लोगों के जहनों में कि ये सेंचुरी वो सेंचुरी, इधर 100 उधर 100, वो नहीं कर पाया 2 साल से। और 2 साल में 100 किए बगैर उसके 70-100 हैं। इतने लोगों के मैच नहीं होते, इतने लोगों के करियर में 100 नहीं होते। सलमान वो खुद ये मानते हैं कि T20 में, छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट में उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। वो खुद इस चीज़ को मानते हैं, वो ये कहते भी हैं। इसीलिए धोनी को एज मेंटोर ये वहाँ पर लेकर गए हैं दुबई में कि ठीक है कोहली तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें धोनी जो है वो भी अपने गुर बताते रहे कि किस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं। धोनी से एक काम इन्फ्लुएंस जो है ना ड्रेसिंग रूम के ऊपर आता है, एक डिसीजन मेकिंग विदाउट एक्साइटमेंट, क्योंकि ये उसका पर्सोना है। जब वो कप्तान था, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में जब कोई विकेट गिरती थी, टीम उछल रही होती थी, वो आराम से खड़ा होता था, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन का चेंज नहीं आता था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद नहीं आया कोई एक्सप्रेशन। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल याद होगा आप लोगों को, जब वो आखिरी शॉट मारा था, आई थिंक छक्का मारा था, जहां तक मुझे याद है। एंड ही वाज लाइक, मैं खड़े होकर बता देता हूँ, ही वाज लाइक जैसे कि ये छक्का मारा है ना उन्होंने, तो छक्का मारने के बाद ही वाज लाइक, पता चल गया था कि जीत गए हैं। जावेद मियां ने तो शायद शॉट खेलते ही भागना शुरू कर दिया था, ठीक है कि छक्का हो गया है, लेकिन धोनी ने छक्का मारा और आराम से खड़े रहे कि लेट द प्लेयर्स कम इन द ग्राउंड, और फिर हम उसके बाद जो है वो सेलिब्रेट करें। एक एक्सेप्शनल लीडर है और ये एक्सेप्शनल लीडरशिप का ट्रेट है, टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। ये हर कोई कर नहीं सकता, ये कोहली नहीं कर सकते। आपने देखा है विकेट गिरती है, छलांगे मारते हैं, जंपिंग अराउंड, इनका अंदाज मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली। लेकिन जो एक टॉप लीडरशिप होती है उसका ऐसा अंदाज नहीं होता। वो आपको स्टीफन फ्लेमिंग में नजर आएगी, इमरान खान को कभी नहीं आपने देखा ग्राउंड में छलांगे मारे, विकेट लेके खड़े हो जाते अपनी जगह पे। तो ये जो टिपिकल आउटस्टैंडिंग लीडरशिप होती है ना, उसका ट्रेट होता है कि वो एक्साइट नहीं होते, और परहैप्स इसीलिए धोनी जो है वो इस टीम के साथ आया की तरह। जी, मिसबाउल की तरह ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है इस टीम में? यानी बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, या शाहीन शाह अफरीदी है? लेकिन ब्रेक में ये कह रही थी कि पाकिस्तान जीतने वाला है, इस बारे में भी जरा पूछ लें। जीत रहा है पाकिस्तान? वो तो जीत ही रहा है, तो 100% है। मेरा मानना ऐसा है कि कबूलियत का कोई भी वक्त होता है, और ब्रेन में इतनी पावर होती है कि आप उसको जिस तरफ लगाते हैं वो उसी तरफ चलने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हैं आप। तो अगर आप ये सोचने लग जाएं कि नहीं हम तो नहीं जीतेंगे, पहली हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, या 2017 को गुजरे काफी साल हो गए हैं, कौन सा ऐसा बंदा है पूरे पाकिस्तान में जो पिछले 30 साल से ये ना सोच रहा हो कि पाकिस्तान जीते? कौन सा ऐसा बंदा है? ये सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी। डर भी तो होता है ना, देखें सलमान, डर भी होता है ना, कर देते हैं लोग। देखिए दिमाग जो है ना, हमारे दिमाग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि जो आप सोचते हैं ना उसी तरह की चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। ट्रू, ठीक है, ये फिनोमेना है। अभी इस वक्त नहीं, अभी इस वक्त मुझे जो है वो ये लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक शायद ब्रेक आने वाली है। बिल्कुल ब्रेक आने वाली है, लेकिन उससे पहले हमारे एक जो है वर्चुअल अकबर बाजवा ने तैयार किया है रिपोर्ट, उसको देख लेते हैं कि दोनों टीमों के पास कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वो देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के लिए जोशो खरोश उरूज पर है। दोनों टीम्स के पास मैच विनिंग प्लेयर्स की कमी नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो कप्तान बाबर आजम, इन पर सबकी नजरें होंगी। इन्होंने 61 मैचेस खेले हैं, अभी तक 2204 रन बनाए हैं, एवरेज 46.89 है। और भारत के कप्तान विराट कोहली कौमी बॉलर्स के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। 90 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, 3159 रन बना चुके हैं। कोहली की एवरेज 52.65 है। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान बेहतरीन फॉर्म में है। मोहम्मद रिजवान ने 43 मैचेस में 1065 रन बनाए हैं, इनकी एवरेज 48.4 है। अब दूसरी जानिब भारत के रोहित शर्मा अकेले मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने 111 T20 मैचेस खेले हैं, 2864 रन स्कोर किए हैं। रोहित शर्मा की एवरेज 32.54 है। अब बॉलिंग की बात कर लें तो शाहीन आफरीदी पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। नौजवान फास्ट बॉलर ने 30 मैचेस खेलकर 32 विकेटें हासिल की हैं। इनकी इकॉनमी 8.17 है। लेकिन शाहीन आफरीदी को भारत के लोकेश राहुल का चैलेंज दरपेश होगा। लोकेश राहुल ने 49 मैचेस में 1557 रन 39.98 की एवरेज से बनाए हैं। और अब पाकिस्तान को हसन अली की सूरत में तेज रफ्तार बॉलर की खिदमत भी हासिल है, तो हसन अली ने
41 टी20 मैचेस खेले हैं, 52 विकेट्स से हासिल कर चुके हैं। इनकी इकोनॉमी 8.29 है। अब भारत के फास्ट बॉलर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह विराट कोहली के अहम हथियार हैं। बुमराह ने 50 टी20 खेलकर 59 विकेट्स हासिल की हैं। इनकी इकोनॉमी 6.66 है। तो बड़ी डिटेल के साथ अकबर बाजवा ने बता दिया कौन कौन से दोनों टीमों के पास की प्लेयर्स हैं और कौन से प्लेयर्स आकर जो है ना वो अगली टीम की ऐसी की तैसी सलमान कर सकते हैं। और देखते हैं आज का जो मैच है उसके बारे में हम एक टारगेट बता देते हैं कि बांग्लादेश ने खेल लिया, 171 रन बनाए हैं, 172 रन का टारगेट दिया श्रीलंका को। और अभी मैं सलमान से पूछ रही थी कि क्या लगता है कि श्रीलंका जो है वो कर लेगा या नहीं। वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, दोनों एशियन टीम्स हैं और एशियन टीम्स यहाँ पर आकर जिस तरह से खेलती है ना वो फिर अनप्रेडिक्टेबल ही हो जाता है। शारजा में हो रहा है। लेट्स सी। और जो हमारा मैच है यानी पाकिस्तान का इंडिया के साथ, अब उसमें भी बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। शाम 7 बजे ये मैच होना है और उसी के लिए ये महफिल सजाई है। 2 घंटे 4 मिनट रह गए। एग्जैक्टली। और मैं एक मिनट गिन रही हूँ, 2 घंटे 4 मिनट। देखिए आयशा, हर कोई हार से तंग है और ये जीत की जंग है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या बात है।